नमस्कार, मैं बीरेन। आज मैं एक और गवर्नमेंट स्कीम लेकर आया हूँ, मुख्यमंत्री लाडली योजना। ये योजना हमारे लाडलियों यानी बच्चियों और बहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न राज्यों के द्वारा जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग नामों से यह स्कीम चलाई जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के निवासियों के लिए यानी जो बच्चियां दिल्ली में जन्म लेती हैं उनके लिए। इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, मोड ऑफ अप्लाइंग, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे यानी पैसे आपको कब कब और कितने मिलेंगे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं वेबसाइट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फर्स्ट, लड़की यानी बच्ची का जन्म दिल्ली में होना चाहिए। सेकंड, एप्लीकेंट को बेटी के जन्म से कम 3 साल पहले दिल्ली का निवासी होना चाहिए। थर्ड, इस स्कीम का बेनिफिट एक परिवार में मैक्सिमम 2 बच्चियों को ही मिल सकता है, यानी अगर किसी फैमिली में 3 लड़कियां हैं तो सिर्फ 2 को ही इसका बेनिफिट मिल सकता है। फोर्थ, फैमिली का एनुअल इनकम 1 लाख या उससे कम का होना चाहिए। फिफ्थ, अगर बच्ची स्कूल जा रही है तो स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और बैंक SBI का होना चाहिए। क्राइटेरिया जानने के बाद आगे हम देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। फर्स्ट, एक रेजिडेंस प्रूफ देना होगा जो रजिस्ट्रेशन से 3 साल पहले का होना चाहिए, जिसमें आपका राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एक आपका इनकम सर्टिफिकेट विद बर्थ सर्टिफिकेट जो इशूड बाय MCD और NDMC। नेक्स्ट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। नेक्स्ट, आपको एक फैमिली का ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए जिसमें लड़की भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको पेरेंट्स का एक आधार कार्ड, अगर बच्ची का बना है तो उसका भी देना होगा। अब आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट का फंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में। अगर बच्ची का जन्म हॉस्पिटल में हुई तो उसको 11,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर बच्ची का जन्म घर में हुई है तो उसको 10,000 मिलेंगे। ये अमाउंट तब मिलेंगे जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, और तब ये जब आपका बच्ची का जन्म से विदिन 1 ईयर अगर ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तब इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बाकी सारे आपको विभिन्न स्टेज में इंस्टॉलमेंट बेसिस पर मिलेगा। लाइक अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको तब मिलेगा जब आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, तब आपको अकाउंट पर 5,000 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्लास 6 में, थर्ड इंस्टॉलमेंट क्लास 9th में, 9th के एडमिशन में। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्लास 10th पास करने के बाद। उसके बाद फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आपका 12th में एडमिशन लेने पर। ये सारे अमाउंट 5,000 ही मिलेंगे। और इसके बीच में आपको जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय उसका आपको फॉर्म वहाँ डिपार्टमेंट पे भी जमा करना होगा, तभी पता लगेगा कि आपका एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम अप्लाई करने का मोड देखेंगे। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए दोनों फैसिलिटीज़ हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफलाइन मोड से, जहां आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। इस फॉर्म का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करके डिस्ट्रिक्ट WCD में जमा करना होता है। अगर आप ऑफलाइन मोड से सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि आपको यहाँ ये WCD में मिल जाएगा या वेबसाइट में मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आप ऑफलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ कहाँ पे भरना है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ बालिका का नाम, तो यहाँ पे आपको हिंदी में बालिका का नाम मीन्स बच्ची का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है
उसके बाद टाइटल अगर लिखते हैं तो एक ब्लॉक छोड़कर लिखना है, और साथ में यहाँ पे पेरेंट्स के साथ बच्ची का ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए, उसको पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ थर्ड पे आपको जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जन्म का स्थान मीन्स हॉस्पिटल में हुआ है या नर्सिंग होम में या घर पे हुआ है, वो आपको इसमें से किसी एक को चूज़ करना है। थर्ड में बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जारी कब हुआ था उसका जारी करता एजेंसी का नाम मीन्स एमसीडी के द्वारा हुआ या एनडीएमसी के द्वारा, किसी एक को लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बालिका का माता का नाम, उसके बाद इधर फादर का नाम। फिफ्थ पे अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो बस टिक करके एज इट इज़ छोड़ दीजिए। सिक्स्थ में आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, और साथ में आपको जो लास्ट 3 ईयर्स से अगर रह रहे हैं वहीं पे तो उसका प्रूफ भी देना होगा, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि आपका राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर कीजिए, फिर आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं ये फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पारिवारिक इनकम आपका कितना है यहाँ पे आप डिजिट में लिखिए, यहाँ पे वर्ड पे लिखिएगा। उसके बाद 8 में प्रार्थी पुत्रियों की संख्या मीन्स अगर आप ये पोस्ट कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए। अगर फिर यहाँ पूछ रहे हैं कि पहले अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे नंबर डालिएगा, 1 या 0 कीजिए। अगर न्यू है तो 0 कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद अगर पहले से किए हैं तो यहाँ ग्रुप मेंबर ID यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पेरेंट्स का एक आधार कार्ड देना नंबर फिलअप करना। उसके बाद अगर किसी अन्य राज्यों से अगर आपसे यही योजना ले रहे हैं तो अगर हाँ कीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो कीजिए। और यहाँ पे आपको उस योजना का नाम और पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिलअप करना है, और कौन सा राज्य से ये बेनिफिट ले रहे हैं ये फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आपको यहाँ पे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा तो एज इट इज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर बच्ची स्कूल जा रही है अगर या आप स्कूल से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बच्ची का फ़ोटो देना होगा, फिर कक्षा कौन सी क्लास में पढ़ रही, कौन सी सेक्शन पे है, फिर विद्यालय का नाम प्राइवेट या सरकारी है, फिर विद्यालय का कोड, फिर कोड संख्या, विद्यार्थी का कोड संख्या मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर बालिका का आधार नंबर यहाँ, फिर क्लास टीचर का यहाँ पे सिग्नेचर देना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का साइन एंड स्टम्प लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा पत्र देना होगा, तो ये पेरेंट्स के द्वारा भरा जाएगा। मीन्स यहाँ पे पेरेंट्स का नाम होगा, उसके बाद उनके फादर का नाम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का साइन और अंगूठे का निशान थंब इम्प्रेशन देना होगा, फिर इधर मदर का डिटेल। उसके बाद ये नीचे आपको कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। बाकी ये आवेदन का सारा डिटेल मैंने वीडियो को पहले ही बता दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा अगर आपने उधर नहीं देखा है तो। उसके बाद नेक्स्ट आवेदन के लिए दिशा निर्देश, तो ये भी सारा चीज़ मैंने बता दी है। बस एक मिसिंग था, अगर आप विद्यालय में दाखिला लेने के बाद करते हैं मीन्स एडमिशन के बाद, तो ये फॉर्म 31 अक्टूबर तक ही जमा करना होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबमिट नहीं करते हैं। उसके बाद आपका रिन्यूअल में आप अगर रिन्यूअल कराते हैं 1st, 6th, 9th क्लास 11, 12 में, तो आपको अप्रैल और सितंबर मंथ के बीच में इसको जमा करना होता है। एडमिशन फॉर्म आपको WCD में फिर से जमा करना होता है। फिर उसके बाद डाक द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर स्कूल से ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है उसी के अंतर्गत आपको वहीं पे सबमिट करना होगा। फिर मैच्योरिटी फॉर्म कब क्लेम कर सकते हैं, अगर बच्ची 18 वर्ष की हो जाती है और कम से कम क्लास 10th या 12th पास करती है, देन इसको मैच्योरिटी फंड ये निकाल सकती हैं। अगर बीच में डिसकंटिन्यू या क्लास 10th में पास नहीं कर पाती है तो ये अमाउंट उसको नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बीच में खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, डेथ वगैरह, तो उसमें भी ये
गवर्नमेंट को रिवर्ट चली जाती है ये अमाउंट। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे चले आइए, उसके बाद यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। ये दिल्ली आ रहा है ई डिस्ट्रिक्ट, या स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है उसी को यहाँ एंटर कर लीजिएगा। मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये इंटरफेस पे फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है, उसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, उसके नीचे एक न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। तो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन है तो नीचे क्लिक कर देता हूँ। अगर नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ। तो इस पे हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, हम यहाँ इंटर कर लेते हैं। फिर नीचे कैप्चा कोड इंटर कीजिए। फिर नीचे लॉगिन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेरेंट्स का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, उसके नीचे अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको WCD डिपार्टमेंट में, यहाँ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे आना है। फर्स्ट नंबर पे ही एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दिल्ली लाडली स्कीम 2008, ये इस पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ये पहले ऑफलाइन ही होता था, लेकिन कोविड के बाद इसको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सिटीजन डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट पर क्लिक कर दीजिए। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे आप आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या है, ये सारे आपने पहले ही देख लिया है। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या करना है। यहाँ प्रोसेस फ्लो ऑफ द डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज में आपका ये एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाएगा। फिर आपका नीचे यहाँ अप्लाई आ रहा है, तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। फिर अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर यहाँ आपका कंस्टिट्यूशन नेम आ जाएगा, फिर नंबर आ जाएगा, लोकेलिटी, फिर आपका इनकम कितना है, पूरा सोर्स ऑफ इनकम, फिर यहाँ पे कौन सा है कास्ट, तो SC लगा दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप, लास्ट 3 ईयर का रेजिडेंस प्रूफ आपके पास है तो यस कीजिए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल ऑफ द एप्लीकेंट, कितने गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 3 हैं। उसके हाउ मेनी नंबर्स ऑफ गर्ल एप्लीकेंट ऑलरेडी अवेल द बेनिफिट लाडली योजना, तो ये फर्स्ट है, 0 कर दीजिए। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ लड़की का नाम लिख दीजिए। उसके बाद जेंडर फीमेल। आधार कार्ड यहाँ फिलअप कीजिएगा। 12 नंबर पे आधार कार्ड बच्ची का है तो, अगर नहीं है तो फादर का। फिर उसके नेम ऑफ द मदर ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ माता का नाम लिखिएगा। नेम ऑफ द गार्जियन अगर इफ़ रिक्वायर्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड यहाँ पे फिलअप सेलेक्ट कीजिए। फिर द बर्थ स्टेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली दिल्ली किया हुआ है तो यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कीजिए। उसके प्लेस ऑफ द बर्थ, कहाँ बर्थ हुआ है, तो हमारा हॉस्पिटल में ही। उसके बाद स्कीम ऑफ द अप्लाइंग एट द स्टेज ऑफ द बर्थ, यहाँ आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए। तो एडमिशन इन द, कि आप एडमिशन के समय ये अप्लाई कर रहे हैं या तो बर्थ के समय, तो हमारे स्कूल में। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कीम अप्लाइंग द टाइम ऑफ टेकिंग, कौन सा क्लास में कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पे। फिर नेम ऑफ द स्कूल एंड एड्रेस। उसके बाद एकेडमिक ईयर। उसके बाद कौन सा स्कूल कोड, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या पब्लिक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको EWS से तो आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आप दूसरे सर्विस का भी ये दूसरे एजेंसी से ले रहे हैं या स्टेट से, तो नो कीजिए। तो चलिए मैं अपना फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया तो नीचे आपको सेव नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे पेरेंट्स का आधार कार्ड अपलोड करना है। सेकंड पे अगर बच्चे का बना है तो बच्ची का भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एक जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए।
जो तीनों लड़की भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद वन डॉक्यूमेंट देना होगा जो ये प्रूव करे कि आप 3 साल से रह रहे हैं। उसके बाद एक एप्लीकेंट का पेरेंट्स में से कोई एक, फादर या मदर का। उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से या सेल्फ डिक्लेरेशन या इनकम सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक देना चाहते हैं। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहते तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए किसी पेरेंट्स का। तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट नंबर मीन्स आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ जैसे मैंने एक आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड किया हुआ है, उसी तरह से अगर आप री अपलोड करना चाहते हैं तो री अपलोड कीजिए। अगर व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप पूरा अपलोड कर लीजिए। मैं इसे यहीं पर डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपलोड नहीं करना है। सबमिट करने के बाद आप फाइनल रिव्यू कर लीजिए, साथ में उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। उसके बाद उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आपने सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड किए जैसे आधार कार्ड वगैरह, ये सारे डिटेल आप एक फाइल बना लीजिए। उसके बाद एक कंसर्न डिपार्टमेंट जहां WCD आपके डिस्ट्रिक्ट के WCD में मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसको जमा कर लीजिए। मैं इसीलिए जमा करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जब भी आप रिन्यूअल कराएंगे तो उसी डिपार्टमेंट में वो पूरा फाइल आपको सबमिट करना तो बेटर रहेगा। आप ये फर्स्ट टाइम जब आप बर्थ के समय भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है इसे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।